ये प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि कथा के साथ जो उसका तत्व ज्ञान है यही है कि जनक रूपी मन, है ना, हाँ, कैसे क्या करे कि भक्ति रूपी सीता का प्रागट्य हो। जी। और देखो, हम अपने मन में अगर सबसे पहले तो जनक जी की ये खूबी थी कि जनक जी चाहे थे तो राजा, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा ही शिष्य बना के रखा। वो सीखने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। तो हमारा मन ऐसा होना चाहिए जो गुरु की वाणी को, ज्ञानी के वाणी को खुले मन से स्वीकार करे। अगर अष्टावक्र जी ने उनको कहा कि तुम यहाँ जाके खेती करो, तो पहले तो शायद उन्हें लगा कि क्या होगा, लेकिन फिर हुँ, भी उन्होंने उन वचनों को माना। तो कई बार यही होता है कि हमारे मन में 2 चीज़ें चलती है। हुँ, लॉजिक ये कहता है कि ये कैसे हुँ, हो सकता है, तर्क हुँ, मन में आता है। लेकिन जब हम गुरु के वचनों को अ, श्रद्धा से मानते हैं और कुछ करते हैं, तो तर्क से परे कुछ ऐसा हमारे अनुभव में आता है, जो हुँ, शायद हमने कल्पना भी ना किया हो। और फिर मन जहाँ समझो अमन हो गया, यानी तर्क के परे हो गया, और फिर उसने पूरी श्रद्धा से खेत चलाया, यानी अपने मन में चिंतन किया, कॉन्टेम्पलेशन किया, तो अपने ही भीतर से, वो कहीं प्रकृति से हम अलग नहीं है, अपने ही भीतर से वो भक्ति रूपी सीता माँ का जन्म होता ही है। कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं मुझ में भक्ति है कि नहीं। हाँ, जब हुँ, तक मन तर्क में है, वो भक्ति भीतर ही है। जैसे हुँ, वो प्रकृति के भीतर ही सीता माँ थे या है, हुँ, तो वो कहीं अलग नहीं है, बाहर नहीं है। तो ऐसे ही हमारे भीतर ही वो भक्ति है। जैसे तर्क शांत होता है, हम स्वाध्याय करते हैं, खेती मतलब भीतर में स्वाध्याय करते हैं, तो हुँ, फिर ज्ञान से भी आगे, है ना? ज्ञान का भी पराकाष्ठा भक्ति है, और वो भक्ति का उदय और जन्म होता ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। वाह! इस दृष्टि से क्योंकि अक्सर ऐसी चर्चा होती है ना कि कथा केवल पुराणों में घटी घटना है। तो ऐसा नहीं है, वो जीवन जीने के कितने सारे सूत्रों को उन्नत कर सकती है, आपको सुनकर लगा। और और एक बहुत सुंदर प्रसंग है दीदी, जो सीता जी के जीवन चरित्र का है, मुझे बहुत ही प्रिय है वो प्रसंग। और शायद अपरिचित भी है, हाँ, हाँ। वाल्मीकि रामायण से है। जब प्रभु श्री राम जी के लिए वनवास निर्धारित होता है और सब तैयारी आरंभ हो जाती है, राम भी तैयार है कि अब मैं वनवास धारण करूँगा। यहाँ तक उन्होंने वल्कल भी धारण कर लिए हैं और वनवास को चलने का वो जो सारी प्रोसेस है वो आरंभ हो चुकी है। अब माता सीता भी वल्कल धारण कर वो भगवे वस्त्र पहने, वो भी सामने दिखते हैं प्रभु श्री राम। और जब राम जी ने देखा कि सीता भी तैयार है और एक-एक करते हुए उनके परिवार के सदस्य प्रश्न पूछते हैं कि आप क्यों जा रही हो राम के साथ? वनवास तो राम के लिए हुआ है, आपके लिए नहीं। फिर आप क्यों जाना चाहती हो? तो पहले सुमित्रा जी ने पूछा कि देखो सीता, आप जाने का निर्धार तो कर रही हो, पर एक रघुकुल की कुलवधू ऐसे जंगल-जंगल में घूमे, ये उचित नहीं है। तब माता सीता कहती है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं, पर आप ये मत भूलिएगा कि हमारी परंपरा में ये भी हुआ है, जिससे राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही राज्य का दान कर दिया था, फिर भी उनकी पत्नी उनके साथ चली। वो भी तो कह सकती थी कि मैंने तो दान नहीं किया, मैं तो राज वैभव भोग सकती हूँ, पर वो भी अपने पति के साथ चली। एक पहला। फिर कौशल्या माता भी प्रश्न करती है कि ठीक है, पर क्या आप राम के साथ जाकर राम को चिंतित नहीं कर रहे कि वन में आपको वो कैसे सँभालेंगे? तब सीता माता कहती है कि क्या मैं यहाँ रहकर भी उनको चिंता नहीं दूँगी? वो भी मेरे लिए चिंतित होंगे ही 12 वर्षों तक, 14 वर्षों तक।
जब तक ये वनवास चलेगा। तब आगे चल के गुरु वशिष्ठ भी एक प्रश्न करते हैं कि ठीक है, आपने ये निर्णय लिया है कि आपको जाना है वनवास, पर क्या ये लिया हुआ निर्णय भावना के स्तर पे तो नहीं? क्योंकि अक्सर वर्तमान में हम भावना के स्तर पर भावना से जो निर्णय लेते हैं, हो सकता है भविष्य काल में हमें चिंता दे, दुःख दे। तो आपने ये निर्णय किस स्तर से लिया और कौन से बेस से लिया? कौन-सा वो विचार है आपका जो आप वनवास जाना चाहती है? तब माता सीता कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जिसको मैं झुठला सकती हूँ। मैं किसी की बहू होने से भी ये हो सकती हूँ, किसी की पुत्री होने से भी, किसी की पत्नी होने से भी। पर इस जन्म में मैं स्त्री हूँ। अ, इस बात से मैं नहीं झुठला सकती और आज अगर सीता राम के साथ नहीं जाएगी, तो सीता का अस्तित्व ही मिट जाएगा, इतिहास से सीता का नाम ही हट जाएगा। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि सर्वश्रेयस्करीं सीता, कि ये राम भी राम बने हैं, तो सीता जी की वजह से बने हैं। ये सब रामायण जो घटित हुआ है। तो दीदी मुझे ये पूछना है कि किसी स्त्री का क्या धर्म होना चाहिए? अध्यात्म में उनका क्या रोल होना चाहिए? हालाँकि पहले से ही रहा है, कितनी सारी स्त्रियाँ भक्त भी रही है, वीरांगनाएँ भी रही है। पर एक घर की महिला क्या उनका रोल होना चाहिए? अध्यात्म में सेवा में? कहते हैं ना घर की महिला आध्यात्मिक हो जाए तो पूरा परिवार आध्यात्मिक हो जाता है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में दीदी? आपका क्या कहना है? क्योंकि आप इतने वर्षों से आपको भी मैं देख रही हूँ, आप भी परिवार संभाल रहे हैं, सेवा भी हो रही है, ज्ञान का प्रसार हो रहा है। तो आपकी दृष्टि से बताइए? ये जो प्रसंग अभी मैं सुन रही थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए सुनते-सुनते। जैसे वो दृश्य मेरे सामने चल रहा था, आपने इतना सुंदरता से उसका वर्णन किया कि सीता माता के अंदर जो निश्चय था, वो इतना मजबूत था कि ये कोई क्षणिक भावना से उत्तेजित होके नहीं आया था। हालाँकि हर तरह से अ, उनको पूछा गया कि ये निर्णय आप सोच समझ के ले रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि भावना में बह के ले रहे हो। पर सीता जी का जो चरित्र रहा कि वो बहुत ही ऐसी एक पूर्ण स्त्री कि जिन्होंने ये देखो एक कुमारी है, जिनका कुछ समय पहले ब्याह हुआ है। तो हम भी अपने जीवन में देखें कि ब्याह होने के पहले, शादी होने के पहले हम में से भी कई ऐसे हैं स्त्रियाँ, लड़कियाँ कि कहीं न कहीं अपने घर में तो राजकुमारी के जैसे बड़े हुए ही हैं। अब जब शादी करके दूसरे घर में आए हैं, तो कहीं न कहीं ये भी है और सडनली ये चैलेंज आ गई। मैं इसको अलग ढंग से देख रही हूँ कि सडनली ऐसा एक कुछ घट गया कि अब श्री हुँ, राम को तो वचन पूरा करने के लिए वनवास जाना है और श्री राम जी ने सीता माँ को नहीं कहा कि आप मेरे साथ चलो, लेकिन ये सीता माँ का निर्णय था कि मैं आपके साथ चलूँगी। जैसे जी, कि अ, हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि एक पत्नी होने के नाते, बेटी होने के नाते, बहू होने के नाते, हमें कुछ निर्णय लेने की घड़ी आ जाती है और तभी आपको लगता है कि मेरा निर्णय वो कै कौन-सा होना चाहिए, जिससे मेरा धर्म भी पूरा हो और श्रेय हो, सबका कल्याण भी हो और हुँ, हुँ, जिसमें हुँ, चाहे चाहे मुझे कहीं मान लो बलिदान भी देना हो, पर अगर मेरा निर्णय सबके लिए श्रेयकर है, जो मेरे धर्म को भी, मेरे अपने प्रति के भी कर्तव्य को, मेरे स्त्री होने के कर्तव्य को भी पूरा कर रहा है, तो हुँ, फिर वो निर्णय उचित है। हमारे जीवन में कई बार हम निर्णय लेते हैं, हमारे मन में अगर कन्फ्यूजन है कि द्विधा है कि मुझे ये करना है कि ये करना है। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पे हम सीता माँ के इस प्रसंग को याद कर सकते हैं कि श्रेय क्या है?
कल्याण किसमें है, क्योंकि अगर सीता माता श्री राम के साथ वनवास नहीं जाते तो शायद कुछ घटित ही नहीं होता। रामायण का पूरा जो भी बिल्कुल। बाकी सब कथा हुई, जो हुआ वो तो शायद घटित ही नहीं होता। तो सीता माँ दूरंदेशी थे कि कल्याण के लिए श्री राम का भी वनवास में जाना जरूरी था। वो कहीं ना कहीं सीता माँ जानते थे, पर अपनी मर्यादा में रहकर भी उन्होंने स्पष्टता के साथ गुरु को भी कहा और स्पष्टता के साथ अपने माताओं को भी कहा, जो कि उनके सास, उनको भी कहा कि दर दर भटकना मैं कर रही हूँ ऐसा नहीं है। उन्होंने हरिश्चंद्र का भी उदाहरण देके कहा कि वो भी गए थे। ऐसे हम भी अपने जीवन में, जैसे सीता माँ ने भी उस वक्त प्रेरणा लिया, उस तरह से हम आज के समय में सीता माँ से प्रेरणा ले सकते हैं कि बिल्कुल, साथ बिल्कुल। निभाना है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि पति पत्नी का संबंध ये सहवास के साथ साथ का संबंध है, कि तुम्हारे सुख में भी और तुम्हारे कष्ट में भी मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, और ये दोनों तरफ से है। और उन्होंने इतना बारीकी से ये जवाब दिया कि हुँ, अगर मैं ये नहीं भी करती हूँ तो राम जी को फिर भी चिंता होगी। तो जी। कहीं ना कहीं पति है, वो बोले चाहे नहीं कि मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन उस शायद उसका दिल तो ये चाहता है कि मेरे जीवन के हर समय पे मेरी पत्नी का साथ हो। ये दोनों की तरफ से है। और सीता माँ ने उसको भी ध्यान में रखते हुए कि मैं नहीं चाहती हूँ कि कहीं भी कोई समय पे आप चिंतित रहो, चाहे मैं आपके साथ हूँ या नहीं हूँ। और वो जानते थे कि शायद नहीं हूँ तो वो ज्यादा चिंतित हो सकते हैं, ज़्यादा और साथ में है तो फिर वो चिंता भी रहती ही नहीं है। बिल्कुल, शादी बिल्कुल। और उसका जो एक पवित्रता का ये बंधन है, उसमें यही है कि दुख भी आधा हो जाता है और वो आधा होके खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं पता है कि समय कैसा भी हो लेकिन हम एक दूसरे के साथ है। मुझे हमेशा पति पत्नी का संबंध बहुत खास लगता है, क्योंकि ये संबंध एक तरह से हमने चुना है, और हुँ, दूसरी तरह से सबका उसमें हो सकता है आशीर्वाद भी है, लेकिन ये संबंध आपका अनकंडीशनल है, हमेशा के लिए है। तो यही मैंने अभी अपने लिए यही प्रेरणा ली कि अ, अपने निर्णय को भी स्पष्टता से बताना है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल। स्त्री है तो हमारे अंदर की एक जो सूझबूझ है, एक समझदारी हुँ, है, उसे मर्यादा के साथ, सम्मान के साथ सबके सामने उसको प्रस्तुत करना। ये बिल्कुल, नहीं है कि बिल्कुल, मुझे करेक्ट लगता है तो मैं करती हूँ, उस चीज को समझा के अपनेपन से भी, लेकिन स्पष्टता के साथ जो सबके लिए श्रेयकर है वो करना भी है। बिल्कुल। और कितना सुंदर है ना कि एक महिला अगर घर में साधना करती है, सेवा करती है, सत्संग करता है, तो उनको देखकर पूर्ण परिवार भी जुड़ जाता है। आज नहीं तो कल धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्यों ना हो, धीरे-धीरे रे मना, कमल-समल सब होए ऐसे करते-करते कितना महत्वपूर्ण है कि एक घर की महिला ने उस घर को मंदिर बनाए रखना। कहते हैं ना बिल्कुल, वो जब बिल्कुल। मन घर में भक घर में भक्त मिल जाते हैं तो घर मंदिर बन जाता है। जल में भक्ति मिल जाए तो जल चरणामृत बन जाता है। भोजन में भक्ति मिल जाए तो भोजन भी प्रसाद बन जाता है और व्यक्ति में भक्ति मिल जाए तो व्यक्ति भी भक्त बन जाता है। बिल्कुल, यही है। मैं भी अक्सर कई बार कहती हूँ कि जी, देखो आप ईश्वर के सामने आपने थोड़ी देर पहले अपने घर से मान लो फल या कुछ अभी फ्रिज में पड़ा था, कहीं पड़ा था, अब आपने उसको ईश्वर के चरणों में समर्पित किया भाव से, और फिर जब आप वो लेते हो, तो वो उसका भाव ही बदल गया। अब उसको देखने का आपका नज़रिया, नज़रिया उसको बदल ग्रहण करने का बिल्कुल, नज़रिया बदल गया। तो बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ही जब हम समर्पित हो जाते हैं ईश्वर जी, के चरणों में, गुरु के जी, चरणों में, तो फिर हमारा लोगों का भी हमको देखने का नजरिया बदल जाता है,
क्योंकि अब हम में भी वो गुण आ जाते हैं, आ चुके हैं। क्यों हम प्रसाद को सम्मान करते हैं? क्योंकि अब ये ईश्वर का है। तो करेक्ट, समर्पण मतलब हम जब ईश्वर के हो जाते हैं, तो हम बिल्कुल, भी वही गुणों को उजागर करते हैं। तो यही बिल्कुल, भक्ति का सच्चा मुझे लगता है अर्थ है या बिल्कुल, समर्पण का बिल्कुल। यही महत्व है। बिल्कुल, वो है ना, बूँद बनकर रहोगे तो मिट जाओगे और समंदर में मिल जाओगे तो समंदर कहलाओगे। जैसे डिवोटी जब अ, गुरु से मिल जाते हैं तो वो भी गुरुमय हो जाते हैं। और दीदी मुझे एक गुण बहुत ही सुंदर लगता है सीता माता का हुँ, कि जैसे जब वनवास के लिए माता चले, तो ऐसे कहते हैं कि हम सीताफल को सीताफल क्यों कहते हैं, क्योंकि माता सीता ने वो लगाए थे। उनके पल्लू में हमेशा कुछ बीज हुआ करते थे और वो बीज भी हर जगह डाल दिया करते थे ताकि मैं यहाँ रहूँ या न रहूँ, भविष्य में कोई, इसलिए दंडकारण्य में हम जहाँ अभी है निवास करते हैं, वो दंडकारण्य का ही क्षेत्र है। यहाँ बहुत ज़्यादा सीताफल पाए जाते हैं क्योंकि वनवास के दौरान प्रभु रामचंद्र जी और माता सीता यहाँ रहे, तो उनके पल्लू में हमेशा बीज रहते ही थे और वो जहाँ-जहाँ चलते थे, वहाँ-वहाँ उसका रोपण करते थे ताकि भविष्य में ये सबको फल मिले। तो मैंने जैसे ही ये बात सुनी या पढ़ी, मुझे एक बात याद आई कि हमें अपने पल्लू में भी खुशियाँ बाँध के चल सकते हैं, ताकि वो खुशियों का बीज एक-एक जगह पे हम प्रेरित कर सकें, उसको अंकुरित कर सकें। और मुझे एक बात याद आ रही दीदी, आप कुछ दिन पहले पंजाब गए थे और जब आप लौटे उसके कुछ ही दिन बाद कथा के लिए मैं भी वही उस स्थान पंजाब में गई और अबोर में। एक वॉलंटियर आपका वो आपके साथ वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर रहे थे। बोल रहे थे दीदी मैं सेम ऐसे ही ड्राइव कर रहा था और साथ सब वॉलंटियर साथ में थे और दीदी भी साथ में थे। तो दीदी को किसी वॉलंटियर ने पूछा यानी आपको पूछा कि क्या आप अमरूद खाएँगे? और वहाँ एक अमरूद वाला था और वहाँ से अमरूद लिए भी, तो उसने ₹50 के आधा किलो दिए और वो आप लेकर आगे चले। फिर एक बार अमरूद वाला ऐसे दिखा और आपकी इच्छा हुई चलो एक बार फिर से खाते हैं। तो रुकी गाड़ी और उन्होंने उनको पूछा होगा शायद अमरूद वाले को कि कितने के दिए? तो उन्होंने कहा कि ₹50 के 1 किलो। तो आपने वो अमरूद तो लिए, वो वॉलंटियर शेयर कर रहे थे। वो अमरूद तो लिए पर आपने साथ में कहा भैया हम तो आपको ₹60 देंगे और ₹60 के लेंगे। तो उन्होंने वो भी प्रामाणिक था, उन्होंने कहा नहीं, नहीं दीदी मैं तो आप ये आपका बड़प्पन है, आप बोल रहे हैं और आप मुझे 50 ही दो। पर नहीं आपने खुशी से उनको ₹60 दिए और जब वॉलंटियर ने आपको पूछा, तो आपने बताया देखो हमने अपने अ, पैसे भी बचाए, पहले से कई ज़्यादा हमें अच्छे यानी जहाँ ₹50 में आधा किलो मिल रहे थे, वहाँ ₹50 में 1 किलो मिले। हमने पैसे भी बचाए, शायद ये गुजराती दिमाग हो सकता है, हमने पैसे भी बचाए और ₹10 देकर हमने उसको खुश भी किया। अब देखो उसकी मनस्थिति कितनी ऊपर उठी हुई होगी। तो जब मैंने उनसे ये सुना, तब से मुझे आपको एक बात कहनी थी, कह दूँ? हाँ, हाँ। लव यू। यानी जब वो बात सुनी तब से एक ही मन में चल रहा था कि मैं कभी ना कभी कभी दीदी को कहूँगी कि ये जैसे आप भी अपने पल्लू में वो खुशियों के बीज लेकर चल रहे हैं, वो खुशियाँ बाँट रहे हैं क्योंकि गुरु के प्रेम, भगवत प्रेम का स्पर्श जब जीवन में आता है तब हम बटोरना नहीं चाहते, बाँटना चाहता है मन। तो आप इतने वर्षों से ये खुशियों के बीज हर जगह जा के बाँट रहे हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है? अ, देखो ये जो प्रसंग है कि सीता माता कितने मतलब कोई-कोई कई बार आप उस तरह से कुछ सेवा करते हो जो किसी को पता भी ना चले, कि सब चल रहे हो शायद पीछे बीज गिराते जाते होंगे उन्होंने कि भई मैंने कुछ किया या मुझे कुछ करना है उस भाव से भी नहीं लेकिन सेवा जैसे एक जो हम कुछ कर रहे हैं उसके साथ-साथ हो सकती है कि प्रकृति में कुछ बीज जो डाले हैं तो हम फिर वहाँ कभी जाए या ना जाए लेकिन वो बीज तो रहेंगे और
कहीं न कहीं वो पेड़ बनेंगे, सदियों तक रहेंगे। तो ऐसे ही सेवा करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्लानिंग की या बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि किसी को दिखा के करना है। हम अपने घर में जो कर रहे हैं उसको भी सेवा समझ के किए जा सकते हैं, क्योंकि आज एक माँ अपने बच्चों के भीतर संस्कार के बीज ही डालती है। और बिल्कुल। वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं वो संस्कार चल ही रहे हैं। आज अगर मेरे में कुछ संस्कार आए तो मेरे माता-पिता से आए होंगे, उनके पास उनके माता-पिता से आएँगे। तो संस्कार भी बीज रूपी ही है। और एक स्त्री, एक महिला जितना किसी और में वो सिंचन कर सकती है, संस्कार कर सकती है, वो विरल है, अपने आप में बहुत खास है। क्योंकि बेटा भी है, अगर पुरुष भी है तो वो पहले तो अपने माँ से जुड़ा है ना, माँ के गर्भ में से वो आया है। इसलिए हमारे विचार को हमें विचार को भी बीज मानना है। कि क्योंकि आप जो विचार करते हो, अगर कोई महिला मान लो प्रेग्नेंट है, तो भी उसके विचार कहीं न कहीं वो बीज रूपी बालक में जा सकते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं ना कि आप उस वक़्त खुश रहो, हुँ, प्रसन्न रहो। हुँ, हुँ। और साथ-साथ में अ, खुशी के बीज, है ना? एक तो प्रकृति में हम जितना भी करें, जितने पेड़ लगाएँ वो तो है ही, लेकिन जाने-अनजाने भी किसी को नहीं भी जानते हैं, उसके चेहरे पे भी मुस्कान ले आए। हालाँकि मुझे तो याद भी नहीं है ये कि ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन इसी तरह से चलता है कि जहाँ जाओ वहाँ पे खुशियाँ बाँटो। बाँटो। मैं कई बार किसी के साथ जाती मैं रास्ते में भी अपने घर से भी गाड़ी लेके चलती हूँ, तो कभी कोई मुझे मिल जाते हैं जो चल के जा रहे हैं, तो मैं गाड़ी रोक के उनको पूछती हूँ, मैं छोड़ दूँ आपको कहीं पर भी? तो वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, तो पहले तो यही बोलते हैं, "बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो।" तो जब हम किसी के लिए इतना भी करने का सोचते भी हैं, तो कई गुना खुशी आशीर्वाद के रूप में हमें वापस ही मिलती है। तो बीज बिल्कुल, भी कैसा बिल्कुल। है, एक बीज डालो उसमें से हज़ारों बीज निकलते हैं, पेड़ बनते हैं, कितने लोगों को जी, फल मिलता है। तो हम कर्म रूपी हम बीज डालते ही चले जाए, वो पता नहीं सत्कर्म रूपी फल हमारे जीवन में कैसे-कैसे समय में सामने आ जाएँगे, और मुश्किल के समय में वो जो पेड़ है छाँव रूपी, ऐसे हम ही को कोई छाँव दे रहा होगा, वो हमारे ही कोई कर्म का फल होगा, पेड़ वाह, होगा, वाह! और हम उस छाँव में उस धूप वाले मुश्किल वाले समय को पार भी कर जाएँगे, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जीवन में कर्म कोई पुण्य के लिए ही कर रहे हैं ऐसे नहीं है, वो स्वभाव से ही हो रहा है। अपने स्वभाव से कोई प्लानिंग करके तो अच्छा करे, अच्छी बात है, लेकिन आप अच्छा किए बिना, खुशियाँ बाँटे बिना रह ही नहीं सकते हो। जब वैसी स्थिति बन जाए आपकी, तो बिल्कुल, समझो कि आप अपने जीवन में यही सीता माता के जैसे बीज डालते चले जा रहे हो। अक्सर बिल्कुल। किसान भी बीज डालता है, उसे नहीं पता है कि कौन-सा पेड़ बनेगा, नहीं बढ़ेगा। वो तो अपना बीज डालता ही रहता है। ऐसे हम काम हाँ, करते चले जाएँ, कभी-कभी हम कुछ सेवा करते लगता है कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। 10 लोगों को बताया कोर्स करो, कोई नहीं आया। लेकिन जो 10 लोगों को आपने बताया, उसके अंदर वो बीज डाल दिया है। डाल दिया है। अभी देखो ये तो ऑनलाइन कोर्सेज़ हो रहे हैं, कितने लोग बोल रहे हैं हम सालों से करना चाह रहे थे, अब कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, बीज पड़ा बिल्कुल। हुआ था ना, तो अब चाहे हाँ, उसका फल निकल रहा है, तो ऐसे स्प्राउट हो रहा है। तो कर्म रूपी बीज डालते जाए, खुशियाँ बाँटते चले जाएँ, है ना? ये वाह! जीवन तो बस बह रहा है, अपने आप बीत ही रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, और बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा दीदी बात करके, ऐसे लग रहा है कि बहुत प्रेरणा मिल रही है और शायद जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनको भी अगर वो ऐसा जी रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छी गाइडलाइन हो सकती है कि ज़रा सँभल के चलना इन सूखे पत्तियों पर प्यारे, कभी
इन्हीं पत्तियों ने आपको छाँव दी थी कड़ी धूप में। और लास्ट में एक छोटा-सा प्रसंग पर बहुत महत्वपूर्ण है सीता जी के जीवन का ये प्रसंग, जहाँ लोग कहते हैं कि राम जी ने सीता जी से अग्नि परीक्षा माँगी। तो वस्तुतः ये सत्य नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा कहा है कि राम जी ने नहीं माँगी अग्नि परीक्षा। जब पहले ही माता सीता का हरण रावण के द्वारा होने से पहले ही ऐसा एक प्रसंग आता है, तुम पावक मह करहु निवासा। यानी प्रभु राम कहते हैं सीता जी से कि चलो अब हम एक खेल खेलते हैं। यहाँ एक स्वर्ण मृग आएगा, आप उसे कहोगी सीता मारो। और सीता जी कहते हैं कि राम जी आप मेरे रघुनंदन मेरे स्वभाव से अवगत है, मैं किसी को तारो कह सकती हूँ पर मारो नहीं कह सकती। तो ऐसा खेल मुझे नहीं खेलना। जब सीता मैया ने कहा कि ऐसा खेल मुझे नहीं खेलना, तो कोई बच्चा जब खेल रहे होते हैं और किसी ने कह दिया नहीं खेलना, तो हम कहते हैं ठीक है फिर घर चले जाओ। ऐसे ही प्रभु ने कहा कि अगर आपको ऐसा खेल नहीं खेलना तो घर चले जाओ। यानी तुम पावक मह करहि निवासा, अब आप अग्नि में विश्राम करो। तो वो माता सीता तो थे ही नहीं, वो तो परछाई थी। और अब अंत में फिर से एक बार अग्नि से माता सीता वापस आने वाले थे। तो वो एक दृष्टि ये भी है। दूसरी दृष्टि ये है दीदी, जो अक्सर मैं निवेदन करती हूँ कि माता सीता ने ही अग्नि परीक्षा नहीं दी, माता सीता से तो अग्नि परीक्षा आरंभ हुई। यानी राम रूपी हमारे इष्ट जीवन में अगर लक्ष्य चाहिए हो, तो हर किसी डिवोटी को, हर किसी भक्त को जीवन में अग्नि परीक्षा तो देनी ही होती है। साधक के जीवन में चलते-चलते जो भी संघर्ष होता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो उसको अग्नि परीक्षा की दृष्टि से ही तो है। और साधक के जीवन में आने वाले ये संघर्ष, ये समस्याएँ अग्नि परीक्षा के ही दृष्टि से है। तो माता सीता ने तो जीवन में अग्नि परीक्षा देकर वो आरंभ किया। मैं तो कहती हूँ कभी-कभी सीता से चला सावित्री तक आया। जैसे सावित्री बाई फुले, उन्होंने लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा मिले, इसलिए लोगों के पत्थर भी झेले। वो भी तो अग्नि परीक्षा ही थी। बस अग्नि नहीं था उसमें, पर परीक्षा तो थी। तो दीदी जैसे साधक के जीवन में परीक्षाएँ आती है, अग्नि परीक्षाएँ होती है, तो साधक ने कैसा व्यवहार करना चाहिए? किस दृष्टि से उस उलझनों को देखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखो पहले तो यही है कि अगर इतना ही खुद को बोल दे कि ये मेरा परीक्षा हो रहा है, अग्नि परीक्षा हो रहा है, तो आप जो भी हो रहा है कहीं न कहीं उसको सकारात्मक रूप से देख रहे हो, घटनाओं को जो जीवन में जी। चल रही है। मान लो कभी किसी ने कुछ बोल दिया, वाणी रूपी शब्द से कुछ बोल दिया, तो कई बार जलन अंदर ही अंदर दुःख लगता है कि मुझे ऐसा बोल दिया। अब इससे ये भी एक तरह की अग्नि ही है जिसमें हम जल रहे हैं। हुँ, तो अपमान की अग्नि है, इसको बड़भाग्नि कहा गया है। हुँ, तो बस इतना देखो कि ये अग्नि में थोड़ी देर मुझे लग भी रहा है, लेकिन अगर मैं इसको पार कर लेती हूँ, तो मैं निखर जाऊँगी। मैं इसमें से और ज़्यादा निखर के जैसे सोने को भी तपाया जाता है, तो मुझे तपाने के लिए ये मेरे जीवन में ये समय आया है, ये फ़ेज़ आया है, ये अग्नि परीक्षा आई है। हुँ, और मैं इसको अग्नि परीक्षा के जैसे जैसे माता सीता ने बिल्कुल ऐसे बिना हिले-डुले ऐसे एकदम पार कर लिया था, मैं भी ऐसे ही इस अग्नि परीक्षा को अपने दृढ़ मनोबल से पार करूँगी। क्यों? क्योंकि कोई परिस्थिति मेरी शक्ति से बड़ी नहीं है। मुझे हुँ, ईश्वर ने जो ताकत दिया है, वो इतना ज़्यादा है कि ये इस प्रसंग से हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर ने हमें इतनी शक्ति दिया है, खास करके महिलाओं को, कि तुम अग्नि को भी बिना वो भी तुम्हें छू नहीं पाएगी और तुम उसको भी पार कर सकती हो। तो जी, फिर जीवन में आने वाले कोई उतार-चढ़ाव या कभी किसी के शब्द या कभी कोई और तकलीफ, ये तो परीक्षा ही मान के चलो। जैसे ही आपने एटीट्यूड बदल दिया, दृष्टिकोण बदल दिया कि चलो मेरी भी अग्नि परीक्षा हो रही है, पर मैं भी बिल्कुल दृढ़ मनोबल से इसमें से निखर के और चमक के और हुँ, मजबूत होके बाहर आ रही हूँ।
हुँ, और हम हर महिला ने कभी ना कभी अपने जीवन में कोई ना कोई अग्नि परीक्षा दिया भी होगा, कहीं ना कहीं दिया होगा, मुझे लगता है कोई ना कोई रूप से। हुँ, क्योंकि कभी कभी कुछ पहले के समय में, आज भी कहीं हो सकता है कि भाई बेटे बेटी में कोई कोई भेदभाव कर लिया मान लो, और फिर बेटी को लगा कि क्यों मुझे ये नहीं मिला, मुझे भी पढ़ाई करनी थी, मुझे नहीं करने को मिली, भाई को तो मिली। पर फिर भी अगर वो दृढ़ मनोबल रखेगी तो मुझे लगता है, चाहे वो वही स्कूल में ना जा पाए, पर वो उस परीक्षा को पार करने की क्षमता रखती है। मैं कहती हूँ, जीवन की कोई ऐसी घटना हो गई है जिसमें आपका कोई मान लो कसूर भी नहीं था, पर फिर भी आपके सामने कुछ ऐसा हुआ आपके जीवन में, समझो मेरी ये अग्नि परीक्षा थी, मैंने उसको पार कर लिया, लेकिन इससे मैं और मजबूत होके माँ सीता के जैसे अपने जीवन में चल रही हूँ। तो कोई कोई अग्नि परीक्षा तो हर एक के जीवन में, इसीलिए आज भी इस शब्द को हम तब से लेके इस्तेमाल करते, यूज करते हैं कि चलो अग्नि परीक्षा हो रही है ना? पर बिल्कुल, ये भी बिल्कुल। है कि हर एक वस्तु की असर मन पे है, तुम्हारी आत्मा पे नहीं है। क्यों सीता जी को वो ज्वाला क्यों नहीं लगी? क्योंकि वो हुँ, मन के परे हो गई। बिल्कुल। मन को दुःख होता है, आत्मा को नहीं है कुछ, क्योंकि आत्मा तो है ही सच्चिदानंद, उसका हुँ, तो कोई नहीं है। तो हम जब ध्यान करते हैं, जब ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, तो हुँ, बाहर होने वाली चीज़ें अग्नि परीक्षा जैसी लग सकती है, लेकिन वो तुम्हें छुएगी नहीं। तुम उसमें से निकल जाओगे और तुम देखोगे कि कैसे प्रेरणा औरों के लिए बन गए। बन क्योंकि गई। कभी-कभी हमें अपने आप को हम विक्टिम या शिकार मान लेते हैं कि मुझे ही सब करना पड़ रहा है। अक्सर कई हुँ, कई महिलाओं को ये शिकायत रहती है कि भई मैं थैंकलेस जॉब है मेरी। सुबह से लेके रात तक सबके लिए कुछ करो और बदले में शायद कोई क्रेडिट भी नहीं है, थैंकलेस जॉब है, ऐसा लग सकता है। हुँ, लेकिन आप अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझना कि आप किसी के सराहना के भी यू नो आपको उसकी जरूरत है। आप उससे भी हुँ, परे हो। सराहना हुँ, मिले ना मिले, आप अपना कर्तव्य खुशी से करते हो, करना हुँ, पड़ रहा है उस भाव से नहीं। देखो माँ सीता ने कभी भी कोई चीज ऐसे नहीं किया, मुझे करना पड़ रहा है। वो जंगल में भी बैठ के शायद रसोई पकाती थी, तो भी उतना ही प्रेम से पका के परोसती थी। तो जी, ऐसे ही हम चाहे घर में, ऑफिस में, कहीं भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो मुझे करना पड़ रहा है उस भाव से नहीं, मैं हुँ, करना चाहती हूँ। उस भाव से जब करते हैं ना, तो वो कर्म का बोझ नहीं ढोना पड़ता है। जी, डूअरशिप नहीं आती है, क्योंकि आप बिल्कुल। अपनी इच्छा से कर रहे हुँ, हो और वो करके आपको खुशी मिलेगी, और वो करके थकावट भी नहीं होती। कई बार आप कई महिलाओं को या कई लोगों को देखोगे, मुझे एकदम लगता है कि ये सुपर वुमन है कि क्या है, इतना कुछ देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज उत्साह के साथ करना चाहती हुँ, हूँ इसलिए कर रही है। हुँ, और मैं अक्सर कहती हूँ कि लोग जोक्स बनाते हैं महिलाओं के ऊपर, ठीक है, वो जोक के कोई विरोध में मैं नहीं हूँ, हुँ, लेकिन एक महिला जब बात करती है ना, अ सिंगल वुमन, आप देखना हमेशा वो वाइज़ होती है, वो समझदारी की बात करती है, ज़्यादातर। इसलिए आप उसको बाहर से जज नहीं करना। कभी-कभी वो अपनी सूझबूझ से, और फीमेल वुमेन आर वेरी इंट्यूटिव, हुँ, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, तो वो कई बार बोलते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। फिर घर के लोगों को लगता है अरे तेरे को क्या समझ में आएगा, ऐसे ही होगा। फिर बाद में वो कभी-कभी रियलाइज़ करते हैं, अगर ईगो है तो चाहे बोले नहीं, लेकिन रियलाइज़ करते हैं कि तुमने बोला था ये। तो इसलिए हर एक की कद्र करो। ये नहीं सोचो कि स्त्री है तो उसे नहीं समझ में आएगा, हाउसवाइफ है तो उसको ये सब समझ में नहीं आएगा। नहीं, वो समझ तो उसको
एक आशीर्वाद के रूप में, इंट्यूशन के रूप में मिली मिली ही है। है ना? वो इसीलिए कहते हैं ना, हाँ, बहुत ज़्यादा मेकअप और वो सब क्रीम शरीर पे कम लगाओ, क्योंकि फीमेल कैन सेंस सो मच मोर देन द मेन, दिस इज़ द रिसर्च आल्सो। हुँ, तो इसलिए जितने आप अपने स्वभाव में रहोगे ना, आपकी गट फीलिंग भी उतनी अच्छी होती जाएगी, है ना? तो ऐसे ही ये पात्रों में बड़ा गहन ज्ञान छुपा हुआ है कथाओं में। जी, बहुत, बहुत ही, प्रभुश्री बहुत जी ही। आगे कहिए। हाँ दीदी, कुछ नहीं, जब आपको सुन रही थी तो एक प्रसंग याद आ रहा था कि हम ऋषिकेश में थे, रिवर राफ्टिंग कर रहे थे और मुझे बड़ी हँसी आई इस बात को देखकर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको तैरना आता भी नहीं है या फिर बस मस्ती से बैठे हैं उस नाव में, उस जहाज में, और जो चला रहा है 20 मिनट वो चलाने वाला नाव इस पे ऐसे निर्भर होके बैठे हैं कि हमें कोई चिंता नहीं है, ये हमारी नाव डूबने नहीं देगा। तो मुझे कभी-कभी इसी बात पे हँसी आती है कि 20 मिनट वो नाव चलाने वाले पे इतना विश्वास है कि ये हमारी नाव डूबने नहीं देगा, तो वो अनंत जन्म से जो नाव हमारी धरे है, उन पे इतना भी विश्वास नहीं है क्या कि वो हमारी नाव कभी डूबने नहीं देगा? तो ये अग्नि परीक्षा है, ये सब तो होता ही रहेगा। पर जैसे अभी हम घर में हैं, तो बाहर की गर्मी से, बाहर की विचारों से इतना तप गए थे, अभी हम घर में हैं। साधना और सेवा में हो सकता है थोड़ा-सा परीक्षाएँ आए, पर जब हम सत्संग में हैं यानी घर में हैं, तो सुरक्षित भी है और है ना, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, कुछ ऐसा ही सुख मैंने पाया मैं जब से शरण तेरी आया। तो दीदी बस इतना ही बोल के तो मैं कथा को यानी कथा तो अ, जितने भी पहलू हो सके हम सीता जी के जीवन के हमने देखा है और मैं चाहूंगी कि ये यात्रा कंटिन्यू रहे आगे भी। ऐसे कितने ही सारे सुंदर पात्र हैं जिनके जीवन में वो घटनाएं और हमें क्या सिखा सकती है वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। आप क्या ज़रूर, संदेश दे। मैं भी सुनना चाहूँगी। आज जब आपने कुछ प्रसंग बताए, तो सच में ही मैंने भी इस दृष्टिकोण से इतना सोचा नहीं था कि किस तरह से हम जैसे रामायण में तो हर एक पात्र का अपना ही अहमियत है, चाहे वो श्री राम जितना कोई बड़ा ऐसे पात्र लग रहा है या जटायु जैसा कोई एक छोटा भी पात्र है, लेकिन हर एक पात्र की अपनी ही अहमियत है और अपनी ही खास जगह है। ऐसे ही हम हर एक भी अपने जीवन में कभी-कभी अलग-अलग पात्र निभा रहे हैं। कभी हम माँ सीता का पात्र अपने जीवन में निभा रहे हैं। ये नहीं है कि वो सिर्फ रामायण में ही था, हम हमारे जीवन में भी निभा रहे हैं। और अगर इस तरह से हम कोई प्रसंग लेके शास्त्र में से और उसको ज्ञान के और आज के जीवन से अपने एक प्रैक्टिकल लाइफ से अगर हम उसको जोड़ेंगे, तो हम अपने आप को जैसे ही इस दृष्टि से देखने लगेंगे कि चलो मुझे अभी अग्नि परीक्षा मतलब ईश्वर मुझे सीता बनने का मौका दे रहा है। रहा है। है ना? अगर बिल्कुल वनवास बिल्कुल। मिला तो मुझे ईश्वर अभी अभी लॉकडाउन मतलब वनवास तो मुझे ईश्वर अभी श्री राम बनने का मौका दे रहा है। अज्ञातवास। वो अज्ञातवास मिल रहा है अभी और जहाँ मुझे अपने अंदर के उन राक्षसों को खत्म करना है अगर इधर-उधर कहीं है तो। बिल्कुल तो बिल्कुल ये दीदी। इसी तरह से पता है ज्ञान और जीवन के रहस्य हमारी दृष्टि पे निर्भर करते हैं। दृष्टि कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। तो बहुत ही आज मुझे आनंद आया, पता भी नहीं चला कहाँ पे ये समय भी। 1 आध घंटा जितना समय बीत गया बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ। ज़रूर हम फिर से कुछ ऐसा ही प्रसंग लेके रामायण में से या महाभारत में से या श्रीमद् भागवत में से कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे जिससे हमें देखने वाले दर्शकों को भी कुछ और प्रेरणा मिले और हम भी एक-दूसरे से प्रेरणा लेते रहेंगे। बहुत सबको प्यार, बहुत शुभकामनाएँ। वैभवी श्री जी बहुत-बहुत मैं आपका
आपको सराहना करती हूँ और जी, आई एम जी। लाइक रियली अ फैन ऑफ योर्स। यू आर सो वंडरफुल। इट वाज रियली म्यूचुअल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत कोइंसिडेंटली अच्छा लगा हमारे दीदी। कलर्स भी मैच हो गए, हालांकि हमने प्लान भी नहीं किया था। तो हम एक रंग में रंग गए हैं आज फाइनली। तो एक आखिरी में आप कुछ सुना दो अपने उसमें, और फिर खत्म करते हैं आज का अपना ये जी। संवाद। अ, सीता माता के लिए ही अगर कुछ कहना है तो उनको भी प्रिय जो नाम है वो राम नाम ही है। तो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। सियावर वाह प्रभु वाह, रामचंद्र भगवान की भगवान जय की हो। जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।